आज हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और अपने लिए इजी बनाते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए और अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आपका एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर सेशन पूरा बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। मैं उसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें इन सब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज मतलब कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपका समझ लीजिए ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A इज इक्वल टू दिस 5 1/2 एंड -1। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले। तो ये अभी किस फॉर्म में है, ये अभी कौन सी फॉर्म में है, ये अभी कॉलम फॉर्म में। अगर ये कॉलम फॉर्म में होगा तो ये रो में आ जाएगा। तो ये कैसे का 5 1/2 एंड -1। ठीक है, सो ये हमारा आया ए, एक मैट्रिक्स था और इसका ट्रांसपोज क्या है ये। अब हमें इसके सेकेंड पार्ट में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम एक नाम दे देते हैं। ये हमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -1 2 एंड 3। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज। देखिए जैसे ये हमें कौन सी फॉर्म में गिवन है, ये रो फॉर्म में है, तो ये कॉलम में आ जाएगी 1, ये 1 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा रो फॉर्म में होगा वो हमारे कॉलम फॉर्म में हो जाएगा, जो हमारा रो फॉर्म में होगा वो कॉलम फॉर्म में हो जाएगा। ये हमारा आया ट्रांसपोज। अब ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको भी हम ए नाम दे देते हैं। हमें एक मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 एंड -1। ठीक है, अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। ये हमें रो में दिया हुआ है तो मैं इसे कॉलम में लिख लूँगी, -1 5 एंड 6। ये मुझे रो में दिया हुआ है, इसे भी मैं कॉलम में लिख लूँगी। कैसे, √3 5 एंड 6। ये मुझे रो में दिया हुआ है, इसे भी मैं कॉलम में लिख लूँगी, 2 3 एंड -1। ये मेरा आ गया ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, ये आया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो जब हम ऐड करेंगे और फिर जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज के। और इधर दिया हुआ है ए माइनस बी करेंगे और उसके बाद हम जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला फाइंड आउट करते हैं, जिसमें इसने बोला है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इसमें ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए और बी हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये इन मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस ये रहा मेरा बी मैट्रिक्स, इसको भी मैं यहाँ लिख लूँगी, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए में बी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। अब हमें इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। ये हुआ -1 प्लस -4 2 प्लस 1 3 प्लस -5, ये हुआ 5 प्लस 1, 5 में 1 ऐड किया, ये हुआ 7 प्लस 2, ये हुआ 9 प्लस 0, ये हुआ -2 प्लस 1, ये हुआ 1 प्लस 3 और ये 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा कुछ इस तरीके से, -1 प्लस -4 2 प्लस 1 इज़ 3 3 प्लस -5 5 प्लस 1 इज़ 6 7 प्लस 2 इज़ 9 9 प्लस 0 इज़ 9
-2 +1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो बचा तो 1 ही, बट दोनों में से नंबर कौन सा बचा है, बड़ा है 2, 2 क्या है कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दी। 1 + 3 = 4, 1 + 1 = 2। अब इसे फर्दर और सॉल्व करते हैं। ये आया माइनस माइनस प्लस, तो 1 में 4 ऐड किया तो 5 आया, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 4, माइनस साइन है माइनस लगा दी, ये आ गया 3, 3 में से 5 गया, 3 - 5, 5 में से 3 किया तो बचा 2, बट नंबर कौन सा बड़ा, 5, 5 क्या है कौन सा इन माइनस को, तो माइनस लगा दिया। ये तो एज इट इज आ जाएगा 6, 9, 9 -1, 4 एंड 2। सो ये हमारा a + b आया है, a + b आया। हमें क्या निकालना है, a + b का ट्रांसपोज निकालना है। सो हमारा a + b क्या आया है, सो वो आया है -5, 3, -2, 6, 9, 9 -1, 4, 2, ठीक है। अब हमें इस a + b का क्या करना है, ट्रांसपोज कर फाइंड आउट करना है। तो वो आएगा मेरा रोज में जो दिया हुआ है वो कॉलम में आ जाएगा, तो ये आएगा -5, 3 एंड -2, ये आ गया 6, 9, 9, ये आ गया -1, 4, 2। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव कर दी, a + b ट्रांसपोज, ये वाला तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले a ट्रांसपोज a देखते हैं। a हमारा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, देखते हैं। a हमें ऑलरेडी ये गिवन है, तो हम ये एज इट इज़ लिख लेंगे, -1, 2, 3, 5, 7, 9 -2, 1, 1। अब हम a का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो ये आएगा -1, 2, 3, 5, 7, 9। देखिए जो रो में है वो कॉलम में हो जाएंगे, -1, 2, 3, 5, 7, 9 और ये हो गया -2, 1, 1, ठीक है। तो ये मैंने a ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ऐसे ही b ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करूँगी। सबसे पहले मैं लिखूंगी कि मेरा b मैट्रिक्स मुझे गिवन क्या है। तो ये रहा मेरा b मैट्रिक्स, मैं इसको एज इट इज़ यहाँ लिख लूँगी, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगी। तो b का ट्रांसपोज क्या होगा, वो होगा जो मुझे रो में दिया उन्हें मैं कॉलम में कर लूँगी। होगा -4, 1, -5, ये हो गया 1, 2, 0, ये हो गया 1, 3, 1। देखिए जो मुझे यहाँ पे रो में था उसे मैंने कॉलम में कर दिया, 4, 1, -1। ये रो में था इसे कॉलम में किया 1, 2, 0। ये रो में था इसे कॉलम में किया 1, 3, 1, ठीक है। अब मेरा ए ट्रांसपोज अभी मुझे मिल गया और बी ट्रांसपोज भी मिल गया, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। तो चलिए ऐड करते हैं। सो मेरा ए ट्रांसपोज जो मैंने फाइंड आउट किया था वो था -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1 और बी ट्रांसपोज जो था वो था -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1। तो चलिए अब इसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये होगा हमारा -1 + -4, ये हो गया 5 + 1, ये हुआ -2 + 1, -2 + 1, ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 7 + 2, ये हो गया 1 + 3, ये हो गया 3 + -5, ये हो गया 9 + 0, ये हो गया 1 + 1। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते, तो ये आ गया -1 ± -4, ठीक है। ये 5 + 1 = 6, -2 + 1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 2, 2 क्या है कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 2 + 1 = 3, 7 + 2 = 9, 1 + 3 = 4, 3 ± -5, 9 + 0 = 9, 2 1 + 1 = 2। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, 1 में 4 ऐड किया तो 5 आया, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 4, 4 क्या है कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ये एज इट इज आ जाएगा 6 - 1, ये आ गया 3, 9, 4, 3 - 5, 5 में से 3 किया तो बचा 2, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा,
5 5 क्या है, कौन सा माइनस, तो माइनस लगा दिया, आ गया 9 2। अब देखते हैं कि हमने a प्लस बी का जो ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, क्या वो इसके इक्वल है। देखिए -5 6 6 -1 3 3 9 9 4 4 -2 9 9 2 2। मतलब हमारा जो हमने फाइंड आउट किया था a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। ठीक है, अब चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सो अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें a माइनस बी के ट्रांसपोज को इक्वल करना है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो a तो हमें पता है, हमारा मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी हमें क्या गिवन है, बी हमें गिवन है -4 5 -5 1 2 0 1 3 1। तो चलिए अब इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस करते तो क्या आएगा, -1 -4। ठीक है, 2 -1 3 -5, क्योंकि -5 दिया ना तो इसे ऐसे लिखेंगे। 5 -1 7 -2 9 -0, ये हो गया -2 -1, माइनस करना है ना, 1 -3 1 -1। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारा। सो ये आ गया -1 माइनस माइनस, ये आ गया हमारा -1 माइनस माइनस +4। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा। ठीक है, 3 माइनस माइनस +5, 5 -1 इज़ 4, 7 -2 इज़ 5, 9 -0 इज़ 9, -2 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 ऐड किया तो बचा 3। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 2 2 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो यहाँ क्या लगा दी, -1 -3, 3 में से 1 गया तो बचा 2। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 3 3 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 1 -1 इज 0। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं। सो ये आया -1 +4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 4 4 क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1 1 सेम, 3 + 5 5 + 3 कितना होगा, 8। ये आ गया एज इट इज़ 4 5 9 -3 -2 एंड 0। सो ये हमने a माइनस बी तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमने फाइंड आउट किया a माइनस बी। अब हमने जो ये a माइनस बी फाइंड आउट किया है, ये जो हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। अब हमें इसका a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, जो हमें रो में दिया है उसे हम कॉलम में कर लेंगे। ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 8, ये हो गया 4, यहाँ आ गया, रो में है तो कॉलम में आ जाएगा 4 5 9, ये आ गया -3 2 -2 एंड 0। देखिए ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, ये रो में है ये भी कॉलम में हो जाएगा, ये रो में है ये भी कॉलम में हो जाएगा। तो ये ऐसे हमने a माइनस बी अपना ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो चलिए ये भी फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों एक दूसरे इक्वल है या नहीं है। सो हमें यही मैट्रिक्स दिया हुआ था। अब हमें a ट्रांसपोज में से माइनस करना है b ट्रांसपोज। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सो ये आया, ये हमें रो में दिया हुआ है तो ये कॉलम में आ जाएगा -1 2 3, ये भी हमें रो में दिया, ये भी कॉलम में आ जाएगा 5 7 9, ये भी रो में दिया, ये भी कॉलम में जाएगा -2 1 1। ठीक है, और हम b का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं साथ ही साथ। सो ये हमें रो में दिया है, ये भी कॉलम में आ जाएगा -4 1 एंड -5। ये रहा, ये आ गया 1 2 0, ये आ गया 1 3 1। ये a ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमारा फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो ये आ गया -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 बी ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है हमें, 4 1 1 1 2 3 -5 0 1। सो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो चलिए माइनस करते हैं। सो ये आया -1 -4, यह आया 5 -1,
यह है -2 -1, यह है 2 -1, यह है 7 -2, यह है 1 -3, यह है 3 -5, यह है 9 -0, यह है 1 -1। ठीक है, अब हमें इसे फर्दर और सॉल्व करते तो यह है -1 माइनस माइनस +4, 5 -1 इज़ 4, -2 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 ऐड किया तो 3 बचा। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 2 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 2 -1 इज़ 1, 7 -2 इज़ 5, 1 -3, 3 में से 1 गया तो बचा तो 2, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 3 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 3 माइनस माइनस +5, 9 -0 इज़ 9, 1 -1 इज़ 0। सो इसको हम और सॉल्व करते हैं तो यह आया -1 +4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 4 क्या है, कौन सा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। 4 का 4 एज इट इज आ जाएगा, -3 का -3, 1 का 1, 5 का 5, -2 का -2, 3 + 5 कितना होता है? 8, 9 का 9 एंड 0 का 0। तो ये हमारा आया A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें A ट्रांसपोज दिया हुआ है और B दिया हुआ है, और हमें वेरीफाई करना है कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको गिवन क्या है। आपको A ट्रांसपोज गिवन है। A ट्रांसपोज कितना गिवन है? 3 4 -1 2 0 1। अब अगर आपको ये A ट्रांसपोज गिवन है तो आप इसको A में कैसे करोगे, ये सोचो। आप क्या करेंगे, आप A ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको A मिल जाएगा। तो आप इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखते हैं ये क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। अभी कॉलम में है तो ये रो में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 -1 0, मतलब ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये है हमें कॉलम में दिया हुआ था, ये भी रो में हो जाएगा। 4 2 1। ठीक है, सो ये हमें क्या मिला है? ये हमें मिला है हमारा ए हमने कैसे लिया? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया तो हमें ए मिल गया। और बी हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा बी हमें गिवन है -1 2 1 1 2 3। अब हमें क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट में हमें दिया हुआ, हमें वेरीफाई करना है कि जब हम A प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम A प्लस B को ऐड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले हम A प्लस B ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम A प्लस B फाइंड आउट करते हैं। सो ये दोनों मैट्रिसेस हम लिख लेते हैं। A हमें ये रहा 3 -1 0 4 2 1, और मेरा B ये रहा -1 2 1 1 2 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो A11 में A11 को ही ऐड करेंगे, तो ऐसे ही हम करेंगे 3 प्लस -1 -1 + 2 0 + 1। ठीक है, ये हुआ 4 + 1 2 + 2 1 + 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 प्लस माइनस -1, यह है -1 + 2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो बचा 1। 0 + 1 इज़ 1, 4 + 1 इज़ 5, 2 + 2 इज़ 4, 1 + 3 इज़ 4। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 - 1 इज़ 2, 1 1 5 4 4। ठीक है, ये मेरा क्या है? A प्लस B। ठीक है, पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है A प्लस B का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये रो में दिया हुआ है, ये कॉलम में हो जाएगा। 2 1 1, ये रो में दिया हुआ है, ये भी कॉलम में हो जाएगा। 5 4 4। ठीक है, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करनी है? राइट हैंड साइड, ये वाली। ये हमें क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो हमें A ट्रांसपोज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें B दिया हुआ है, हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हमें A ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, जो कि है हमारा 3 4 -1 2 0 1। और हमें B दिया हुआ है। B कितना दिया हुआ है? B हमें दिया हुआ -1 2 1 1 2
3, ये हमें बी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस बी का ट्रांसपोज करना होगा। तो हम इस बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो गया, ये हमें रो में दिया हुआ है, ये कॉलम में हो जाएगा, ये होगा -1 2 1, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हमें रो में दिया होता है, ये हमारा कॉलम में हो जाएगा। अब हम ए ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज को ऐड कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ये हमारा हुआ 3 4 -1 2 0 1। पहले मैंने ए ट्रांसपोज लिख लिया, अब प्लस करूँगी मैं बी ट्रांसपोज, ये रहा -1 1 2 2 1 3। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, यह है 3 प्लस -1, यह है 4 प्लस 1, यह है -1 प्लस 2, यह है 2 प्लस 2, यह है 0 प्लस 1, यह है 1 प्लस 3। अब इसको और सॉल्व करते हैं। सो यह है 3 प्लस -1, 4 प्लस 1 इज़ 5, -1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो बचा 1, 2 प्लस 2 इज़ 4, 0 प्लस 1 इज़ 1, 3 प्लस 1 इज़ 4। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखते हैं और क्या आता है। देखिए 3 - 1 इज़ 2, ये 5 का 5, ये 1 का 1, ये 4 का 4, ये 1 का 1, ये 4 का 4। अब हमें क्या करना था, हमें इक्वल करना था ए प्लस बी के ट्रांसपोज को इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आया था, ये आया था, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ये आया था हमारा 2 5 1 4 1 4, ठीक है। और हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या था, ये, इसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यह था 2 5 1 4 1 4। अब आप देखिए क्या मैट्रिसेस मैच कर रहे हैं, 2 2 5 5 1 1 4 4 1 1 4 4। दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है। हैंस इट इज प्रूव्ड। ये वाला पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें पहले a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, फिर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे a माइनस बी ट्रांसपोज से। सबसे पहले हम a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। बट अभी आपने देखा था कि आपको क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज गिवन था। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको ए ट्रांसपोज गिवन था, तो हमने ए कैसे फाइंड आउट किया था, हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया था और हमने ए फाइंड आउट कर लिया था, और बी हमें ऑलरेडी गिवन था। तो हम सिंपल ए में से बी को यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो हम ये लिखते हैं ए माइनस बी, ये हमने यहाँ पे किया था ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके ए फाइंड आउट किया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज से गिवन था। तो हम ए यहाँ पे लिख देंगे। ए हमारा कितना आया, ये हमारा आया 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी हमें कितना दिया हुआ था, बी हमें दिया हुआ था -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हुआ 3 -1 -1 -2 0 -1 4 -1 2 -2 1 -3, ठीक है। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं। यह है 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यह है -1 -2 माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 हुआ तो 3 बचा, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 2 2 क्या है, कौन सा माइनस का, माइनस लगाते हैं। 0 -1 इज -1, 4 -1 इज 3, 2 -2 इज 0, 1 -3, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 3 3 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 3 + 1 इज 4, यह है -3, यह है -1, यह है 3 0 एंड -2। ये मेरा क्या है, a माइनस, ये हमारा a माइनस बी आया। अब हम क्या करेंगे, इस a माइनस बी का ट्रांसपोज कर देंगे। तो अब हम करते a माइनस बी का ट्रांसपोज। सो ये होगा हमारा, ये हमने a माइनस बी फाइंड आउट किया था, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है वो हमारे कॉलम में हो जाएगा। ये होगा 4 -3 -1 3 0 -2, ठीक है। ये हमने a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट हैंड साइड वाला फाइंड आउट करना है, जो कि है हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बी का हमने ट्रांसपोज करा हुआ है, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि है हमारा 3 4 -1 2 0 1, और बी
बी हमें गिवन है, तो बी गिवन है तो हम बी का ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो हमें बी दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। अब हम इससे बी का ट्रांसपोज कर लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो दिया हुआ है तो ये कॉलम में हो जाएगा, ये आएगा -1 2 1 1 2 3। ये हमें रो में दिया हुआ है, ये भी कॉलम में हो जाएगा। तो अब हम इसे माइनस करते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये मेरा होगा 3 4 -1 2 0 1 माइनस ये होगा ये रहा -1 1 2 2 1 3। तो अब इसको हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करते हैं, यह है 3 माइनस -1, यह है 4 -1, यह है -1 -2, यह है 2 -2, यह है 0 -1, यह है 1 -3। ठीक है, तो अब ये आया 3 माइनस माइनस प्लस का 1, 4 -1 इज़ 3, -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 आया। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 2 2 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 2 - 2 इज़ 0, 0 - 1 इज़ -1, 1 - 3, 3 में से 1 गया तो बचा 2, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 3 3 क्या है, कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब हम इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हुआ 3 + 1 इज़ 4, यह है 3, यह है -3, यह है 0, यह है -1, यह है -2। ये हमारा आया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और हमें क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ था कि क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की, तो वही हम करते हैं। ए माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। सो ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये रहा, इसे हम यहाँ लिख देंगे, ये 4 3 -3 0 -1 -2, इसको हमने इक्वल रखा। ये जो हमने फाइंड आउट किया था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, उसी में हम इधर लिखेंगे 4 3 -3 0 -1 एंड -2। अब देखते क्या ये इक्वल है मैट्रिक्स, 4 4 3 3 -3 -0 0 -1 -2 -2। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि जो हमारा ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। और यही हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में यही दोनों चीज़ें हमें वेरीफाई करनी थी जो हमने वेरीफाई करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम चीज़ दी है, आपको ए ट्रांसपोज दे दिया और बी दे दिया और आपको फाइंड करना है ए + 2b और उसका ट्रांसपोज करना है। जैसे आपको ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ए ट्रांसपोज दिया और आपको ए फाइंड आउट करना तो आप कैसे करें, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, हम वही करेंगे। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब ये जो हमें दिया हुआ था इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये हमें दिया हुआ है, इसी के यहीं से करते हैं। -2 3 है, ये रो में दिया हुआ है, ये कॉलम में हो जाएगा -2 और 3, और ये ऐसे हो जाएगा 1 और 2। तो ये हमारा ए आ गया, हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया है। ये ट्रांसपोज हमें गिवन था, इसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए + 2b। देखिए बी तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो बी को तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी क्वेश्चन में डाल देना है। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए + 2b का ट्रांसपोज। और ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए + 2b फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हम रख देते हैं ये -2 1 3 2। ठीक है, +2 और बी ये रहा, इसको भी रखते हैं -1 0 1 2। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आया हमारा -2 1 3 2। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 × -1 इज़ -2, 2 × 0 इज़ 0, 2 × 1 इज़ 2, 2 × 2 इज़ 4। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो चलिए अब ऐड करते हैं। सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो -2 + -2, -2 + -2। ऐसा नहीं कि हम -2 में 4 को ऐड कर देंगे, दैट इज़ रॉन्ग। आप A11 में E11 को ही ऐड करेंगे। फिर आया 1 + 0, फिर यह आया 3 + 2, फिर यह आया 2 + 4। अब इस मैट्रिक्स को और सॉल्व करते हैं, तो यह है -2 + -2, 1 + 0 इज़ 1, 3 + 2 इज़ 5, 2 + 4 इज़ 6। इसको और सॉल्व करते हैं,
यह है -2 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4 और यह है माइनस, यह है 1, यह है 5 एंड 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड आउट करना है, a+2b फाइंड आउट किया है और हमें क्या चाहिए, a+2b का ट्रांसपोज। तो हम ये जो हमने फाइंड आउट किया इसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे। सो हमें a+2b हमारा कितना आया था, ये रहा, -4 1 5 6। अब हम क्या करेंगे, a+2b का ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो वाला कॉलम में हो जाएगा, तो ये आएगा -4 1 और ये हो जाएगा 5 एंड 6। सो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था और हमने कर लिया। बट ध्यान रखिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में अगर ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिया और आपको ए फाइंड आउट करना है तो आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमें थर्ड क्वेश्चन में दिया था, हमें ए ट्रांसपोज दिया था और हमें उसमें ए फाइंड आउट करना था, तो हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया और हमने क्या किया उसके बाद, हमें बी तो ऑलरेडी गिवन था और हमें फाइंड आउट करना था a+2b। तो हमने इक्वेशन के अंदर ए में ए का मैट्रिक्स का वैल्यू डाला, बी में बी का मैट्रिक्स का वैल्यू डाला और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड ऑन करके एट द एंड हमारा आंसर आ गया। सो अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, जहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू का पहला पार्ट दिया और एक सेकंड पार्ट दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सो हमें ए की वैल्यू दी हुई है 1 -4 3 और हमें बी दिया हुआ है -1 2 एंड 1। ठीक है, ये ए और बी हमें दिया हुआ, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ए हमें क्या दिया हुआ है, ये रहा हमारा ए 1 -4 3 और बी क्या दिया हुआ है, ये रहा -1 2 एंड 1। ठीक है, ये ए बी को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू -1 1 इंटू 2 1 इंटू 1, ये हो गया -4 इंटू -1 -4 इंटू 2 -4 इंटू 1, ये हो गया 3 इंटू -1 3 इंटू 2 3 इंटू 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू -1 इज -1 1 इंटू 2 इज 2 1 इंटू 1 इज 1। करेक्ट। नेक्स्ट आएगा -4 इंटू -1, माइनस से माइनस कर दिया तो 4 1 इज 4, सिर्फ 4 आएगा। -4 इंटू 2 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन आ जाएगा। -4 इंटू 1 इज -4 3 इंटू -1 इज -3 3 इंटू 2 इज 6 3 इंटू 1 इज 3। तो ये आपने ए बी निकाला है। अब आपको ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ये क्या आपने फाइंड करना है, ए बी। तो चलिए अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज। ये हो गया -1 2 एंड 1। जो रोज होते हैं वो आपके कॉलम में आ जाएंगे। ये हो गया 4, ये हो गया -8, ये हो गया ये हो गया -3, ये हो गया 6, ये हो गया 3। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं। बी दिया -1 2 एंड 1, ये हमें बी दिया हुआ है। अब हम बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। बी का ट्रांसपोज आएगा -1 2 एंड 1, ये बी का ट्रांसपोज है। अब हम ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, बट ए के ट्रांसपोज के लिए क्या चाहिए, आपको ए लिखना पड़ेगा। तो चलिए ए लिखते हैं। मुझे ए दिया हुआ है, ये रहा मेरा ए 1 -4 एंड 3। अब हम इसी से ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, जो है मेरा 1 -4 एंड 3। मेरे ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो में होगा वो कॉलम में हो जाएगा, जो कॉलम में होगा वो रो में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कराते हैं। ये होगा -1 2 एंड 1, ए का होगा 1 -4 एंड 3। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारा आएगा -1 इंटू 1 -1 इंटू -4 -1 इंटू 3। ठीक है, ये आएगा 2 इंटू 1 2 इंटू -4 2 इंटू 3। ये आएगा 1 इंटू 1 1 इंटू -4, ये हो गया 1 इंटू 3। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिक्स को। ये जो हमने किया है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन किया है, इसे सॉल्व करते हैं। ये आएगा मेरा
-1 इंटू 1 इज -1, -1 इंटू -4 इज 4। क्यों? -1 इंटू -4 है, -1 इंटू -4, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है। -1 इंटू 3, -1 इंटू 3, 3 1 से 3, इसके आगे माइनस का साइन है ना, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अगर इधर भी होता माइनस का तो कैंसिल हो जाए, तो यह है मेरा -3। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू -4 इज -8, क्योंकि 2 4 से 8 होता है और माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगे। 2 3 इज 6, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -4 इज -4, 1 इंटू 3 इज 3। ठीक है, तो ये B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज आ गया, और ये मेरा A B का ट्रांसपोज है। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। लिखते हैं इनको। ये हम क्या लिख रहे हैं? ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम इनको लिख के देख लेते हैं। सो ये रहा ए बी का ट्रांसपोज, इसे लिखते हैं। यह है -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। यह है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। इसको भी यहाँ लिखते हैं। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। अब इक्वल करके देखो। -1 -1 4 4 -3 -3 2 2 -8 -8 6 6 1 -4 -4 3 3। मतलब ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। और हमें क्या बोला था कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है, वेरीफाई करना है कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। अब ये हमें सेकंड में भी ए और बी की वैल्यू दी है और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। हमें ये वेरीफाई करना है। तो चलिए सेकंड वाला पार्ट भी करते हैं। सो अब देखिए, आपको इधर भी इसके सेकेंड पार्ट में भी आपको ये बताना है, वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम ए बी लिख लेते हैं। ए बी तो हमें पता है ये दिया हुआ है, तो हम एक बार इनको लिख लेते हैं। सो हमें ए दिया हुआ है 0 1 2, बी दिया हुआ है मुझे 1 5 7। ठीक है, हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आया मेरा 0 इंटू 1 0 इंटू 5 0 इंटू 7। ठीक है, फिर आया मेरा 1 इंटू 1 1 इंटू 5 1 इंटू 7 2 इंटू 1 2 इंटू 5 2 इंटू 7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा आया 0 इंटू 1 इज़ 0 0 इंटू 5 इज़ 0 0 इंटू 7 इज़ 0 1 इंटू 1 इज़ 1 1 इंटू 5 इज़ 5 1 इंटू 7 इज़ 7 2 इंटू 1 इज़ 2 2 इंटू 5 इज़ 10 2 इंटू 7 इज़ 14। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं ए बी का। सो ए बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करना, जो रोज़ में होगा वो कॉलम में हो जाएगा। सो ये होगा मेरा, ये तो रोज़ में है तो ये कॉलम में हो जाएगा 0 0 0। ये 1 5 7 है, ये रो में है तो ये कॉलम में हो जाएगा 1 5 7। ये रो में है, ये भी कॉलम में हो जाएगा 2 10 40। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने ए बी का ट्रांसपोज निकाला है। ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया फिर इसका ट्रांसपोज निकाला है। अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बी लिख लेती हूँ। बी मुझे ये दिया हुआ 1 5 7, तो ये मैंने लिख लिया 1 5 7। अब मैं बी का ट्रांसपोज कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। सो ये आया मेरा, रो में है तो कॉलम में हो जाएगा 1 5 7। अब मुझे ए का ट्रांसपोज करना है तो सबसे पहले मैं ए लिख लेती हूँ। सो मुझे ए दिया हुआ है 0 1 2, ये रहा 0 1 2। मैं ए का ट्रांसपोज कर लेती हूँ। सो ये हुआ 0 1 2। ठीक है, ये कॉलम में था तो ये रो में हो गया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को। तो चलिए करते हैं। सो ये रहा ए ट्रांसपोज, ये रहा बी ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई करते हैं 1 5 7। ये हो गया 0 1 2। सो ये है 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1 इंटू 2। यह है 5 इंटू 0 5 इंटू 1 5 इंटू 2। यह है 7 इंटू 0 7 इंटू 1 7 इंटू 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है मेरा बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये है 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, 7 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू 2 इज 14। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ए बी का ट्रांसपोज और बी और ए के ट्रांसपोज को इक्वल रखूँगी। ए बी का ट्रांसपोज और बी और ए के ट्रांसपोज को इक्वल करके देखते हैं। सो ये आया ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज ये रहा, इसको मैं लिखती हूँ 0 0 0 1 5 7 2 10 14। और बी ए का ट्रांसपोज क्या है, ये रहा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब चेक करते हैं 0 0 1 1 2 2 0 0 5 5 10 10 0 0 7 7 14 14। ये दोनों इक्वल हो गए, हमने वेरीफाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था, जो हमने बता दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज और ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सेकेंड हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें सेम यही वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज और ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। हमें ए क्या दिया हुआ है, ए तो ये रहा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये ए दिया हुआ है। तो इसका ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज जो हमें रो में दिया है वो हमारे कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये इधर आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो हमारा ए ट्रांसपोज तो ये रहा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मेरा ए ट्रांसपोज आया। और ए ये रहा, ए को मैं इधर लिख देती हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखते क्या आंसर आता है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। सो ये हमारा आएगा कॉस इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन इंटू साइन अल्फा, तो ये हो गया प्लस माइनस साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा। ये आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको करते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आपको पता है, आपको एक फॉर्मूला जो यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है 1। ये क्या दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा। सेम ही तो दिया हुआ कॉस कॉस साइन साइन, ये तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, 0 आएगा और ये 1 आएगा। ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। सेम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। इसको हमने माइनस क्यों किया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये मैंने क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन को इधर ले आओ साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आपका क्या आएगा, इन सेम ही तो है ना, माइनस करेंगे तो हमारा 0 बचेगा, तो ये 0 आ गया। तो ये क्या है, ये एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यही हमें इधर वेरीफाई करना था कि ए ट्रांसपोज और ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। हमें ए गिवन था, हमने इसका ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में करा, फिर रो को कॉलम में करा, ऐसे हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोज करने के बाद हमने ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई किया और हमने अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो ये इसका सेकेंड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सब ए हमें दिया हुआ है, हमें ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हम कर लेंगे। ए से हम ए ट्रांसपोज इजीली फाइंड आउट कर, जो हमें रो में दिया उसे हम कॉलम में रख देंगे। साइन अल्फा ऐसे, कॉस अल्फा को इधर, माइनस कॉस अल्फा इधर और साइन अल्फा इधर। या आपने ए का ट्रांसपोज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कराना है और देखना है कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। और आपका ए आया साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा प्लस कॉस माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा। तो ये लिखिए माइनस कॉस अल्फा इंटू में माइनस कॉस अल्फा। ये हो गया साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये लिखते हैं माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा होगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब हम इसे भी और सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, जब हम दो डिजिट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये आएगा मेरा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा क्यों आया, क्योंकि कॉस कॉस को दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, साइन साइन को दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल पढ़ा था कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा कितना होता है 1 होता है, तो मेरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1 होगा। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1। ठीक है, अब ये 0 होगा। ये देखिए कैसे, ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो लिख दिया माइनस ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, आप साइन अल्फा को इधर ले आओ, आप इधर लिख दो साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए दोनों सेम है, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा में से साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट ये भी सेम मुझे दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये देखिए ये वाला। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा
माइनस इधर कॉस अल्फा लिख दूँ माइनस साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा में से माइनस करें कॉस अल्फा साइन अल्फा तो भी 0 आएगा। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा मेरा 1। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यही मुझे वेरीफाई करना था, यही करना था ना कि ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करती है तो मेरा क्या आता है आई आता है, यही मुझे प्रूफ करना था और मैंने प्रूफ कर दिया।